बता दें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर समेत इन राज्यों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है और नए नियमों के तहत ही इन राज्यों में उपचुनाव और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जो है यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर ले उपचुनाव के लिए जो है कर्नाटक असेंबली के लिए जो बाय इलेक्शन होना है, यानी कर्नाटक में नाटक फिर शुरू होने वाला है। जिस प्रकार का नाटक कई यहां पर कह सकते हैं पिछले महीनों में देखने को मिला था। पहले कांग्रेस ने सरकार बनाई, इसके बाद जो है ये सरकार गिरी और बीजेपी ने सरकार बना ली। उपचुनाव भी हो चुका है कर्नाटक की 15 सीटों पर, लेकिन अब एक बार फिर से 15 सीटों में से 3 सीट एक बार फिर से खाली हो चुकी हैं। क्या कर्नाटक में एक बार फिर से नाटक होगा जो पहले देखने को मिला था? सारी जानकारी आपको देंगे। यहां पर अगर बात करें तो राजेश्वरी नगर, मस्की और सरा, इन 3 सीटों में से अगर बात करें 2 सीटों पर यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस का कब्जा था 2018 विधानसभा चुनाव के लिए, और 1 सीट पर जो है जेडीएस ने जीत दर्ज की थी 2018 के लिए। लेकिन यहां पर 2018 इलेक्शन विधानसभा के भी आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजेपी 104, कांग्रेस यहां पर कह सकते हैं 78, जेडीएस 37। इसके कारण जो है जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार ज्यादा चली नहीं और 15 विधायकों की इस्तीफे के बाद ये सरकार गिर गई। लेकिन यहां पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और 15 सीटों पर एक बार फिर से इलेक्शन भी हुए हैं। और 15 सीटों के इलेक्शन के रिजल्ट की अगर बात करें तो बीजेपी ने इन 15 सीटों में से बीजेपी ने 14 विधायकों को इन 15 सीटों में से कांग्रेस से निकलकर जो बीजेपी में यहां पर विधायक आए थे उनको ही टिकट दिया था। यानी जनता ने जबरदस्त यहां पर रिप्लाई मिला था बीजेपी को। जो कांग्रेस में नेता थे बीजेपी में आए और उन्हीं को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें जीत भी यहां पर मिली। इस कारण से बीजेपी 12 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट और यहां पर एक इंडिपेंडेंट को यहां पर सीट मिली। यानी साफ तौर पर उपचुनाव का असर उल्टे तौर पर देखने को मिला था कर्नाटक के लिए। लेकिन एक बार फिर से 3 सीटों पर उपचुनाव है और 2 कांग्रेस सीट जीत सकती है तो 1 सीट यहां पर जेडीएस जीत सकते हैं 3 सीटों के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड विधानसभा उपचुनाव के आंकड़ों की अगर आपको जो है आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, दुमका और बेरमो जो विधानसभा सीट है इस पर उपचुनाव होने वाला है। अब आपको आंकड़े दिखाएं तो दुमका और बेरमो के लिए दुमका विधानसभा सीट जो है यहां पर हेमंत सोरेन जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एक बरहेट और एक दुमका सीट, जिनमें यहां पर कह सकते हैं कि 1 सीट उनको यहां पर छोड़नी पड़ी और दुमका उनका गढ़ है, इस कारण से उनने ये सीट छोड़ दी है और इस पर अब उपचुनाव होने वाला है। यानी उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। जेएमएम को 30 तो कांग्रेस को 16 सीट मिली और कह सकते हैं जेएमएम कांग्रेस का जो महागठबंधन था जिसमें आरजेडी भी शामिल थी और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी को यहां पर कह सकते हैं कि करारा जवाब दिया था और यह करारा जवाब क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलने वाला है बीजेपी के लिए। इस पर भी आपको आंकड़े यहां पर दिखाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी जो है यहां पर कह सकते हैं 25 सीटों पर ही सिर्फ जीती झारखंड के अंदर, क्योंकि आरजेडी पार्टी से उन्होंने जो उनकी सहयोगी दल थी उनसे अलग हो गई थी। इस कारण से कई ज्यादा जो वोट शेयर था बीजेपी का वो आरसू की तरफ गया और जिस कारण बीजेपी को का नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर दुमका विधानसभा सीट के लिए आंकड़े आपको दिखाएं तो जेएमएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी और बीजेपी की लुइस मरांडी को यहां पर बड़ी शिकस्त दी थी। हालांकि दोनों में जीत का अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर हेमंत सोरेन का ही यहां पर दबदबा है और उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है और कहीं ना कहीं अगर उनके परिवार से किसी को भी टिकट यहां पर मिल जाता है तो आराम से इस सीट को वो निकाल लेंगे। बेरमो विधानसभा सीट के भी आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो कांग्रेस यहां पर राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन के कारण ये सीट खाली हुई है और यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। यानी इस सीट पर जो है काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है उपचुनाव के दौरान। उड़ीसा के लिए अगर आंकड़ों की बात करें तो उड़ीसा में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें अगर बात करें तो बालासोर और त्रिशूल पर यहां पर जो है उपचुनाव होने वाला है। यहां के आंकड़ों की बात करें 2019 विधानसभा सीट में जो आंकड़े बने थे यहां पर बालासोर के लिए यहां पर कह सकते हैं मदन मोहन दत्त का जो है निधन हो चुका है। बीजेपी बड़े कैंडिडेट थे और इस कारण से यहां पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन 2014 की आंकड़ों की बात करें तो बीजेडी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। यानी जीवन यहां पर प्रताप दत्त का यहां पर आंकड़ा है और यहां पर कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे कहीं ना कहीं ये सीट पर काफी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलने वाली है। त्रिशूल विधानसभा सीट के भी आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो यहां पर विष्णु चरण दास का जो है निधन हुआ है, इस कारण से ये सीट खाली हुई है और बीजेडी ने इस सीट को 2019 में जीता था। लेकिन उपचुनाव में किसका पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है तो आराम से बीजू जनता दल जो है वो इस सीट को आसानी से उपचुनाव में भी निकाल सकती है आंकड़ों के हिसाब से। अब बात करें तो गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है और गुजरात के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं।
यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 99 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो यूपीए यानी 80 सीटों पर यहां पर जो रिजल्ट थे वो सामने निकले थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी के गढ़ में कांग्रेस का पलड़ा यहां पर लगभग बराबर माना जा रहा है। और यहां पर राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने। उपचुनाव के लिए 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है और 2 सीटों पर बीजेपी, तो एक सीट कह सकते हैं किसी के भी पाले में जा सकती है, कांग्रेस के हिस्से में भी जा सकती है या फिर बीजेपी के हिस्से में भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटें इस वक्त खाली चल रही हैं, यानी यूपी में भी जो है 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि ये 8 सीट क्या यहां पर 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है? जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी बड़े एक्सपर्ट भी आप नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि 8 सीट कहीं ना कहीं जो माना जाएगा कि किसका पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है। और क्या 2022 के लिए यहां पर तैयारी कांग्रेस, बीजेपी या पर यहां पर सपा बसपा के द्वारा यहां पर तैयार की गई हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीट कौन कौन सी है जिन पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं और किसका पलड़ा किस सीट पर भारी नजर आ रहा है। देखिए, फिरोजाबाद जिले से टुंडला विधानसभा सीट, ये टुंडला विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में थी 2000 यहां पर कह सकते हैं 17 विधानसभा चुनाव में। वंगर में विधानसभा सीट भी बीजेपी के पाले में थी 2017 में। रामपुर से सुवार विधानसभा सीट 2017 में यहां पर कह सकते हैं एसपी के यहां पर पाले में थी। बुलंदशहर सदर के लिए बीजेपी और मलानी विधानसभा सीट यहां पर एसपी, घाटमपुर, नौगांव और देवरिया ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के पक्ष में थी। यानी 8 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2017 में, तो 2 सीटों पर यहां पर कह सकते हैं एसपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी होना है और 8 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यहां पर अगर बात करें तो कह सकते हैं कि इन सीटों पर काफी कुछ यहां पर निर्भर करता है 2022 का चुनाव, क्योंकि 2017 में जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिले थे 324 सीट बीजेपी, तो यहां पर कह सकते हैं एसपी को 47, तो बहुजन समाज पार्टी और 8 सीट पर कांग्रेस सिमट चुकी थी। लेकिन 2022 में क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, इसके लिए आपको आंकड़े दिखाते हैं। इन 8 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। 5 सीट बीजेपी तो 3 सीट एसपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। उपचुनाव के लिए जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए अब बात कर लेते हैं मणिपुर की 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, क्योंकि हाल ही में मणिपुर में फ्लोर टेस्ट हुआ है और फ्लोर टेस्ट के दौरान जो है बीजेपी ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि 60 विधानसभा सदस्यों में से यहां पर कह सकते हैं 3 बीजेपी के विधायकों ने यहां पर इस्तीफा दिया था, तो 4 विधायकों को यहां पर अयोग्य ठहराया गया था। ऐसे में 53 विधानसभा सदस्यों की संख्या थी। लेकिन यहां पर फ्लोर टेस्ट के दौरान कह सकते हैं कि कांग्रेस के 8 विधायक मौजूद नहीं रहे। इस कारण से 6 विधायकों के इस बार इस्तीफा हुए और वो बीजेपी में चले गए। इस कारण से फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के 16 और बीजेपी से 28 वोट यहां पर विश्वास मत से बीजेपी ने यहां पर विश्वास मत जीता। यानी आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कहीं न कहीं 13 से 15 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है और ये 13 से 15 सीट काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर यहां पर 15 सीटों पर उपचुनाव हो जाते हैं और 15 सीट कांग्रेस यहां पर निकाल लेती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आंकड़ा 31 और बीजेपी का जो बहुमत है वो 28 बचता है। यानी मणिपुर में कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस वापसी कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो एक सीट पर यहां पर बड़ोदरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन बड़ोदरा विधानसभा सीट पर जो है आंकड़े काफी कठिनाई से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट उतर सकते हैं, तो पूर्व सीएम यहां पर कह सकते हैं कि इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से उतर सकते हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े विधानसभा चुनाव में देखने को मिले थे, इस कारण से कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत तक नहीं मिला था और इस कारण से जो है कांग्रेस यहां पर बड़ा दावा कर रही कि सीट पर वो आसानी से जीत सकती है, क्योंकि सीट पर कांग्रेस के लिए जो है यहां पर कह सकते हैं अच्छे आंकड़े देखने को मिले थे 2009, 2014 और 2019 में। तो इस कारण से कांग्रेस यहां पर एक बार फिर से सीट को जीतने का दावा कर रही है। अगले राज्य की बात करें तो बड़माल विधानसभा सीट उपचुनाव जो कि छत्तीसगढ़ में आती है और छत्तीसगढ़ की ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है। हालांकि इस सीट से ज्यादा कुछ सरकार पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक सीट पर ही उपचुनाव होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी छवि बनाने के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी में इस कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को 78 सीट, तो बीजेपी 15 सीट, बीएसपी 2, अदर को 5 सीट यहां पर मिली। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस सीट पर जो है जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं जनता के मन में
जो है अपना विश्वास एक बार फिर से जगाए। इस कारण से बीजेपी इस सीट को जीतने का पूरी तरह से प्रयास यहां पर कर रही है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का ही पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अब बात करें तो मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश उपचुनाव हो जाता है तो फिर मध्य प्रदेश में यानी बीजेपी को एक बार फिर से वो जनादेश यानी बहुमत मिलेगा जो कर्नाटक में मिला था, क्योंकि 15 ऐसे विधायक थे जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हीं को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा और 12 यहां पर कह सकते प्रत्याशी को यहां पर जनता ने चुना। अगर यहां पर बीजेपी इन 25 विधायकों को ही यहां पर अपना कैंडिडेट बना देती है तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए काफी कुछ अब निर्भर करता है, क्या कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, तो यानी कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। हालांकि आंकड़ों की माने तो 15 से 25 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं, बीजेपी को यहां पर कह सकते हैं 5 से 10 सीट, तो अन्य के खाते में भी कुछ सीट जा सकती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जो है उपचुनाव होना है और उपचुनाव के द्वारा मध्य प्रदेश यहां पर कह सकते हैं मणिपुर में 2 राज्यों में सरकार बदलाव देखने को भी मिल सकता है, यानी उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइंस के तहत ही इन उपचुनाव यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो जल्द यहाँ पर तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो